जय हिंद दोस्तों। 26 नवंबर 2023 को होने वाले एग्ज़ाम में इस लास्ट मोमेंट में, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इस लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि हम कितना स्कोर करें। 300 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 100 मार्क्स की हिंदी है और 200 मार्क्स का इसमें क्या आपका जीएस का है। इस जीएस में आपका उत्तराखंड भी आएगा, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत भी नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे तो यही है कि तैयारी करने की बात करते हैं, या बहुत सारी की तैयारी हो चुकी है, बहुत सारे कर ही रहे हैं, अभी रिवीजन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट में आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या किस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, उसको लेके थोड़ा सा एक अपना व्यू जिसे बोलते हैं, जो आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपका क्या है सिलेक्शन हो सकता है, या आपको क्या है कॉल आ सकती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो उसको लेके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है जो मैं बताऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप ढंग से क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है ना। तो लगभग लगभग 300 मार्क्स का पेपर है, ये आप सब जानते हैं। पहला हिंदी का होगा 2 घंटे का पेपर, बाकी 3 घंटे का आपका जीएस का पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो हिंदी वाले सेक्शन में जैसे लोगों ने तैयारी करी, आपको पता है अभी 2 महीने पहले फॉर्म आया, तुरंत एग्जाम हो रहा है इसमें। तो बहुत लोगों की तैयारी है नहीं, कोई लास्ट मोमेंट तैयारी करे। मतलब जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होगी, नंबर ऑफ परसेंटेज है, या नंबर ऑफ पीपल जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उसका ये लगा लो 2% से बच्चे क्या है कम तैयारी करते हैं, जो प्रॉपरली पिछले 3 महीने से पढ़ रहे होंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। जो जो पिछले 3 महीने से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, 4 महीने अच्छे से पढ़ रहे होंगे, निश्चित तो उनका सिलेक्शन होगा और बिल्कुल बिंदास होंगे, अच्छे मूड में होंगे, है ना। उनका रिवीजन भी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिन पहले तैयारी शुरू करी, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने 1 महीने पहले तैयारी करी, बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है ना। कई सारे ऐसे हैं कि यही बोलते हैं कि यार तैयारी है नहीं, समीक्षा अधिकारी जो अगले महीने दिसंबर में होना है उसको देखेंगे, या उसकी हम तैयारी अच्छे से करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन कल जो एग्ज़ाम है 26 तारीख को, उसमें आप कैसे क्लियर कर सकते हो या कैसे आपका उसमें नाम आ सकता है, उसकी एक छोटी सी रणनीति अगर आप बना के चलोगे तो निश्चित है क्या है मे भी आपका क्या है उसमें नाम आ सकता है, अगर आपने ये सब चीज़ें करी। इसमें पहले हम हिंदी ले लेंगे। अब आप हिंदी में देखो, हिंदी में जो इसमें सिलेबस दिया है 100 नंबर का पेपर है। इसमें जो वर्ण विचार यानी स्वर व्यंजन वर्ण वर्गीकरण, ये 15 मार्क्स का है। ठीक है ना। दूसरा इसमें हिंदी समूह तत्सम तत्व वाला 10 मार्क्स का है। उपसर्ग प्रत्यय संधि 10 नंबर की, समास 10 नंबर का है। पर्यायवाची विलोम, जिसमें पर्यायवाची है विलोम है, और अनेकार्थी शब्द शब्द युग्म, श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये जो है ये स्कोरिंग है। इसमें जो बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं। जो शुरुआत का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार वाला, ये 15 नंबर का है। इसमें जो है बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें लास्ट वाला जो 15 नंबर का 10वां पॉइंट, वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यहाँ पर भी आगे क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। तो मैंने इसमें जो एक अनुमान लगाया है कि अगर आप हिंदी में 70+ क्वेश्चन लेके चलो, यानी आपको 75 कम से कम आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना। अगर आप क्या 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करो, 100 नंबर का पेपर आएगा, तो आपको 100 नंबर में से क्या 75 यानी आपको 25 क्वेश्चन करने नहीं है। 100 में से 25 क्वेश्चन नहीं करने। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप ये कर पाओ कि वो 25 क्वेश्चन कौन से हैं जो नहीं करने हैं, ठीक है, जो नहीं करने, अगर आप वो ढूंढ पाए तो आप 75 आराम से कर पाओगे। अब मैं 75 करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत टाइम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है। बाकी जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये। ठीक है ना। लेकिन जो पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं और वो लगता है कि कैसे किया जाए, तो ये इस तरह रणनीति बनानी होगा। वो 100 के 100 अटैम्प्ट नहीं करने, आपको केवल 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो बिल्कुल सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप शुरुआत में 25 क्वेश्चन ढूंढो। ठीक है, ऐसे ढूंढो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, इसलिए उसमें बिना मतलब का क्या है, उसमें गैस वर्क नहीं करना है। तो अगर आप 75 यहाँ कर लेते हो, ऐसे क्या आप जीएस में भी क्या कर सकते हो, 200 में से आप एक राउंड फिगर लेके चलो कि आपको लगभग लगभग 160 के आसपास क्वेश्चन सही सही करने हैं। यानी यहाँ पर भी आपको क्या 40 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, छोड़ने हैं। वो 60 क्वेश्चन कौन से होंगे 200 में से जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, 40 क्वेश्चन कौन से होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, ये आपको ढूंढना। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है ना। हो सकता है बहुतों को
40 से ऊपर 50 भी हो सकता है, तो आप वहाँ तक भी कर सकते हो। 50 क्वेश्चन मत करो, 150 क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक है ना। तो अगर आप 150 क्वेश्चन करके भी आते हैं, 150 भी करके आते हैं जीएस में, 50 क्वेश्चन छोड़ देते हो, यहाँ पर आप 75 करके आ जाते हो, तो आपका लगभग लगभग कितना चले जाओगे, 225 चले जाओगे आप। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना सीखो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कहाँ तुक्का नहीं मारना। थोड़ा सा आप करो तुक्का मारे, तुक्का नहीं मारना है। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, उसके ऑप्शन ढंग से देखो, डी तक ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन टिक मारने की जरूरत नहीं है, देखना उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देखो, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, फिर आप हिंदी वाला सेक्शन करो। टाइम ठीक ठाक दिया हुआ है, 200 में से कम से कम ये लगा लो 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टिक 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 सही हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो बाद में आपको नजर आएगा, किसी पेपर में आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आपने 225 का टारगेट लेके चलोगे, 225 प्लस करने का टारगेट लेके चलोगे, तो निश्चित आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इस समय जो एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको तो दीपावली, शादियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, तो उसमें जो परसेंटेज जो पेपर है, बच्चे जो स्टूडेंट हैं, वो मैक्सिमम क्या है, इन चीज़ों में बिजी रहे, जिस कारण कई लोगों का रिदम टूटा है, और जिस कारण वो अब धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा वगैरह वगैरह, जिस कारण के इस ऐसे पेपर की क्या है, एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा, पेपर खराब होने की परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करना। आपके लिए आखिरी रणनीति यही रहेगी कि आप क्या है 225 का टारगेट लेके चलो। हिंदी में आपको 75 करने हैं और आपको जीएस में 150 करने हैं, तब भी आप 225 चले जाओगे। अगर आप 225 में स्कोर कर जाते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन हो। मे भी अगर पेपर का स्तर देखना पड़ेगा किस लेवल का आएगा, इस परसेंटेज को आप ऊपर कर सकते हो। अगर यहाँ 150 है तो आप 180 करके आओ, अगर आपको बहुत आसान लगता है, ठीक है ना। लेकिन 225 के आसपास अगर वो धांधली नहीं हुई है, सब कुछ अच्छा रहा, तो 225 ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती, या इसके आसपास 225 से लेकर 235 के बीच में रहेगी। बाकी कल जब पेपर आ जाएगा तो कल आपको इवनिंग पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो पेपर देख के हम बता देंगे आपको, या जो हमारा गैस वर्क होता है इतना लगभग जाएगा, इतने बच्चे सेफ हैं उस हिसाब से। बाकी आयोग ने बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दे देना है, और बहुत सारे लोगों की क्या है, दिवाली, ये न्यू ईयर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तब तक रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो बस ये बताना था आपको कि आप इतना स्कोर करके जाओ, 225 टारगेट करके जाओ। अगर आपने इस रणनीति से काम किया तो काफ़ी हद तक सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। कट ऑफ की बात करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें क्या है 260 भी करके आ सकते हैं, सिर्फ 300 नंबर के पेपर में कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप 225 प्लस करके आओ, 225 से नीचे मत करना, ठीक है ना, वहाँ पर थोड़ा प्रॉबिलिटी कम हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ जो अब तक एग्जाम आयोग ने लिए हैं उसके पेपर के आधार पर, ठीक है ना। बाकी से आगे कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से करना और सिलेक्शन होगा। बाकी अगला जो पेपर है आपका समीक्षा अधिकारी का है, उसकी तैयारी में कल से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।